स्नान भया, आगे चले, मिथिला आ गया। आहा हा, बोलिए मिथिला धाम की जय। महापुरुषों ने लिखा खूब है साहब। आइए दो अंतरा सुनते हैं, केवल दो अंतरा। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। वेदन पावत पार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की अद्भुत सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। पद में आगे गारी है। हम हैं अयोध्या वाले, तो हम काहे मिथिला वालन के चक्कर में फंसे। हाँ, कई महात्मा लोग कहते हैं कि जब मिथिला की बारी आती है तो आप ऐसे घुमा लेते हैं मुंह। हाँ, हम तो अयोध्या वाले हैं ना। मिथिला एक हाँ, मर्यादा संभाल के चलनी चाहिए। प्रणाम। हरितांबर, कल गुरु आ रहे, पीतांबर। जय जय। मिथिला के लोग बड़े मधुर हैं हो। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, सुंदर हैं, अंतः बाह्य बराबर शुद्ध हैं, शुचि संपन्न हैं। धर्म ज्ञानी गुण, ज्ञानी हैं नित्य। कौन? श्री सीताराम जी, उनमें लगे रहते हैं। अनित्य जगत ध्यान नहीं देते हैं। नित्य का जो संग्रह करता है वो ज्ञानी है। नित्य कौन? भगवान प्रभु। जगत का सामान नित्य नहीं है, क्योंकि इस साथ चली न समान साथ चली। मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं, धर्म और पुण्य ये दो चलने वाली सामग्री है। ये संसार का सुख जितना शरीरिया से मिल जाए, ये सब छूटी, ये साथ न चली। मिथिलावासी धर्मशील हैं, अर्थात धर्म संग्रह में लगे रहते। सत्य, दया, तप और दान के संग्राही हैं, एकत्र करने में आनंदित रहते हैं। ओ जय जय। मिथिला का साहब क्या कहना। देखिए कितनी अद्भुत पंक्ति नगर के लोगों के लिए। पुर नर नारी कैसे सुभग। जानते हैं, मैं बार बार ये बात रखता हूं, सुंदरता ठट्ठे नहीं मिलती है। जिसका
कर्म सुंदर पिछले जन्म का, उसको भगवान ने सुंदर बना दिया और कह दिया कि एहू शरीर में सुंदर काम करना तो अगली बार और सुंदर बनाएंगे। सुंदर व्यक्ति को सुंदर कर्म करना चाहिए, कभी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं, सुंदर कर्म करो और सुंदरता भगवान देंगे। सुंदरता देखकर भगवान पर कितनी आनंद की भाव भूमि बनती है कि परमात्मा हमारे आहा हा हा कितने सुंदर, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। सरकार के शिव ग्रह का दर्शन करिए, एकटक देखो आप, लोचन चातक जिन करी राखे। सुंदर। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशौर शौरभ समार योग चित्तम हंतुम त्रताप मनिषम मणिहंस सव्यम सनमान साले परिपीत पराग दुर्वादलम दुत्तरम तरुणाब्ज नेत्रम हेमांबरंबर विभूषण भूषण कंदर्प कोटमनीय किशोर मूर्तिम पुरतिम मनोरथ भवान भज जान। है क्या मंगल है। सीता समारोपित वाम भागम स्वरूप मंजुल झाकी अद्भुत। कितना जगत की जितनी सुंदरता है मेरी मां के कणिका बराबर है। बेटी हो, बहू हो, मां हो, मेरी मां कितनी सुंदर है। उस पुरी में प्रवेश सरकार का हुआ। आहा पुर नर नार सुभग शुचि धर्म ज्ञानी गुण धर्मशील। जीवन में धर्मशील रहना चाहिए, धर्म भीरु नहीं होना चाहिए, भय से कभी भजन नहीं करना चाहिए। डर के मारे किया गया कोई कार्य उत्तम निर्णय नहीं लेता, उत्तम फल नहीं प्रदान करता। कार्य प्रेम बस होना चाहिए, भय बस नहीं। हम हूं चले सरजू जी में नहाए न तो सरजू जी का कहीं है, ये भय है नहीं। हनुमानु जी के दर्शन कर लेने तो गदा मरी है, ले ये भय है। कोई भगवान दुलारते हैं, किसी को नहीं मारते। अरे परम आवेश में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान नरसिम्हा स्वरूप में हैं। ध्रुव जी महाराज के भगवान ने उनको भी नहीं मारा, उनको भी लाड़ ले रहा है। सोचिएगा, मधुर है। मिथिला में सरकार का प्रवेश हुआ। मिथिलेश को संदेशा मिला। एक वराई में जब विश्वामित्र बाबा प्रभु मुनिगणों के साथ रुके, मिथिलेश ने आकर स्वागत किया है। और एक दिव्य सदन, नाम है सुंदर सदन, वहां वास का भोजन विश्राम। संध्या का जब 5 बजा तो महामुनि, साधु का स्वभाव, बैठा हो बैठा बैठे तनी राम चर्चा हो खाए, बैठ गए लोग, चर्चा होने लगी। सांझ का सत्संग का समय कब है? संध्या वेला। दिन जात रतिया आवत सत्संग का समय है। ये समय भोजन करके विश्राम कैलक। हाँ हो 12 बजा, अरे सरकार पाव सुता, सांझ का उठा, नहा धो के फिर 4 बजे डटे, जय जय लाला। सत्संग का एक अनुकूल वातावरण। गुरुदेव भगवान प्रारंभ हो गए। अब गुरु जी तो सत्संग में रत हो गए, सुनाने लगे कथाएं। प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है। लक्ष्मण भैया छोट छोट लड़का देर तक ना ही बैठे रह सकें, जब तक मन करे बैठना, फिर जाना घूम फिर के फिर आना, बाद में नहीं। छोट लड़का जितनी देर बैठे बैठे देव, लड़का लड़की बेटवा बिटिया नाती नतकुर जितनी देर बैठे, नहीं पकड़ के बैठा रहो, कुर्ता फाड़ देगा। हाँ 2 बार भया है। बच्चों को पकड़ के कथा में न बैठाइए। लक्ष्मण भैया जैसे देखे सरकार समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ये भूल सा
सरकार समझ गए लक्ष्मण जी अब बैठना नहीं चाहते हैं, बहुत देर हो गया। तो हाथ जोड़कर प्रभु ने मर्यादा की रक्षा करते हुए कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहे प्रभु सकोच डर प्रगट न कह। जो राउर आय सुमय पाव नगर दिखाई तुरत। ले अब विचार करिए, लक्ष्मण जी के मन की स्थिति प्रभु समझ गए तो चले जाना चाहिए, नहीं। हाथ जोड़े तो गुरुदेव भगवान चुप भये। भैया सरकार लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा हो तो मैं दर्शन करा लाऊं। गुरु महाराज सोचने लगे, इहो हमारे संगे आए हैं तो कैसे देखत हैं, कहाँ दर्शन करावे के हो। अरे जो पहले आया होगा वो ना दर्शन कराएगा जी, क्या दर्शन कराएंगे। नहीं, भगवान के ये तो सरकार का मेरे कितना सहज स्वभाव है। मर्यादा की रक्षा का स्वभाव देखकर विश्वामित्र प्रभु को बहुत अच्छा लगा। राम जी आप नीति की रक्षा क्यों नहीं करेंगे, क्यों? आप धर्म के पुल के पालक हैं। आप तो नगर निवासियों के प्रेम भाव का दर्शन करके उनको सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं। अस्तु नगर दर्शन की आपको क्या दर्शन करना। प्रभु ने प्रणाम किया, चले दोनों भाई।